माफिया अतीक मारा गया, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब जारी है। अतीक के अवैध कब्जे और बेनामी संपत्ति मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक प्रयागराज के राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था। इसका खुलासा अतीक की ससुराल से बरामद कई बेनामी संपत्ति के पेपर से हुए हैं। पीडीए के कई पूर्व अधिकारी भी अतीक से जुड़े लोगों के कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करने में नियमों की अनदेखी कर देते थे। अतीक गैंग के गुर्गे विवादित जमीनों को कब्जा करने के बाद बाउंड्री उसमें बनवाते थे। उसके बाद माफिया जबरदस्ती जमीन के मालिक से जमीन अपने नाम करा लेता था। इंडिया टीवी के पास कई ऐसे पेपर इस वक्त मौजूद हैं जो अतीक की ससुराल से मिले हैं, जिसमें यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि करोड़ों की जमीन अतीक अपने और अपने परिवार के नाम धमकी देकर आसानी से करा लिया करता था। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए बहुत सारी खबरें हैं, चाहे वो एफआईआर की कॉपी से जुड़ा हुआ हो या फिर अतीक के ससुराल से जो पेपर मिले हैं वो हो, और जिस तरीके से जेल में सुरक्षा बढ़ाई गई वो भी। लेकिन पहले ये जो बड़ी खबर है, ये किस तरीके के कागजात हैं, ये कैसे पेपर्स हैं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए जो शाइस्ता परवीन है उसके ससुराल से उसके घर से ये कागज मिले हैं। ये पूरे जो डॉक्यूमेंट इंडिया टीवी को वहां पर मिले हैं, इनमें हमने जब इन कागजों को चेक किया तो ये देखा गया कि किस तरीके से जो विवादित जमीनें थी उनको अतीक के परिवार के नाम किया गया। इसमें ज्यादातर जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो राजस्व विभाग के ये कागज है जिनमें अतीक अहमद का नाम नहीं है। पूरी जो संपत्तियां ये बेनामी संपत्तियां हैं। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको कोई भी अपराधी या माफिया जो है वो अपने नाम नहीं करता है, बल्कि अपने परिवार के नाम करता है। और जब इन डॉक्यूमेंट्स को हमने अंदर से पढ़ा तो इसके अंदर ये लिखा हुआ था, हम किसी दबाव में ये काम नहीं कर रहे हैं, हमें डराया धमकाया नहीं गया है। लेकिन जब लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बकायदा अतीक और उसके गुर्गे लगातार लोगों को धमकाते थे और उसके बाद ये जमीनें सस्ते दामों पर अपने नाम करते थे। तो पूरे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें मोहम्मद हारून के घर से मिले, जो कि शाइस्ता परवीन के पिता हैं। वहां पर ढेर सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे। आखिर ये डॉक्यूमेंट उसी घर के अंदर मौजूद क्यों थे? क्योंकि अतीक के घर पे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिले। तो ये सारी बेनामी संपत्तियां हैं जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी एसटीएफ कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस कसारी मसारी कब्रिस्तान के अंदर जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और असद को जहां पर दफनाया गया था, वो कब्रिस्तान भी जो अतीक अहमद है वो भी कब्जाना चाहता था। और माना जा रहा अगर ऐसा होता तो शायद अतीक अहमद को 6 गज जमीन भी अपने दफनाने के लिए नहीं मिलती। तो पूरा एक भू माफिया की तरह काम जो है वो अतीक अहमद पूरे प्रयागराज में कर रहा था। लोगों को डराया धमकाया जाता था और जो जबरन जो उन कागजात है वो अपने नाम करवाए जाते थे। तो पूरा खुलासा जो है वो इस समय इंडिया टीवी कर रहा है और ये तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल। तो लेकिन इन सबके बीच है शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी जो अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि और भी कई ऐसे चैप्टर हैं अतीक के किताब में जिसका खुलना बाकी है। शोएब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, लगातार बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो रहा है, गैंग कहां एक्टिव था इस बात का खुलासा हो रहा है, हवाला का पैसा कैसे आता था, ये सब बातें साफ है। लेकिन अभी भी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम और साथ ही उनके कुछ ऐसे गुर्गे जो अभी भी एक्टिव है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिल्कुल, देखिए शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम कहाँ है कोई नहीं जानता। पुलिस कुछ वक्त तक इस तरह की जो इनपुट है पुलिस को मिल रहे थे। पहले कई जगहों पर हमने देखा कि छापेमारी भी की गई, चाहे चकिया हो, कसारी मसारी और आसपास के चाहे मरियाडे जो गांव है, और दूसरी जगहों पर भी कौशाम्बी के कुछ जगहों पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शाइस्ता, ज़ैनब और आयशा नूरी के सर्च ऑपरेशन उसके लिए चलाया गया, लेकिन वहाँ भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा गुड्डू की जहाँ तक लोकेशन की बात है तो अलग अलग राज्यों में लोकेशन मिली है, और आखिरी जो लोकेशन है जो पुलिस के इनपुट बताते हैं वो उड़ीसा में मिली। उड़ीसा में उसके बाद से फोन इसका इस्तेमाल करना या उनके जो गुर्गे हैं गुड्डू मुस्लिम के, बिल्कुल आप नजर अपनी शोएब बनाए रखें। अतुल, आप भी नजर बनाए रखें। तमाम खबरों पर अपडेट के लिए हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।